बलरामपुर की ये तस्वीरें छांगूर बाबा जो इन दिनों पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों का विषय बने हुए हैं, उनके मकान पर कई बिल्डोज़र लगा करके उसको बिल्डोज कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ का भी बयान इस मामले में सामने आया। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ जो धर्मांतरण के मामलों में लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और आतंक से तार जोड़े जा रहे हैं। कई लोग पहले से ही, कई उलमा इकराम इस मामले में सालों से जेल के अंदर हैं। 2 उलमा इकराम को बाकायदा सज़ा भी हो चुकी है, कुछ लोगों की ज़मानत हुई है धर्मांतरण के जो आरोप लगाए थे। लेकिन इन बाबा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बड़े संगीन हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग का आरोप एटीएस के ज़रिए लगाया गया है। किस आधार पर लगाया है वो तो कोर्ट में ही मामला जाने के बाद, सबूत पेश करने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो आरोप पुलिस के ज़रिए लगाए गए हैं क्या वाकई में वो सही हैं। और दर्जनों लोगों का हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराने का इनके ऊपर आरोप लगा है और आतंक से तार जोड़े जा रहे हैं। लगातार इस खबर को मेनस्ट्रीम मीडिया के ज़रिए जो है चलाया जा रहा है और इस पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं कि किस तरह से एक बाबा जो है वो इतना बड़ा आलीशान मकान बना करके रह रहा था, भक्त इतने थे, घोड़ा था वहाँ पर, मस्जिद बना रखी थी मकान के पीछे। ये तमाम चीज़ें जो है मेनस्ट्रीम मीडिया के ज़रिए चलाई जा रही हैं। अभी तक कोर्ट में आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रशासन ने अपना फैसला सुनाते हुए इनके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया है। बाबा का धर्मांतरण कराने का आरोप है। यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और उनके मकान को 1 दर्जन के करीब बुलडोज़र लगाकर ज़मींदोज़ कर दिया है। अब जब ये खबर बाबा की ज़बरदस्त सुर्खियों में है तो ऐसे में एक और ख़बर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। बरेली का एक बाबा है जो हिंदू प्रेमियों की शादी कराता है और मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है प्रेम जाल में। और उसके बाद के शंखधार नाम का ये बाबा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता है, घर वापसी के नाम पर उसको बाकायदा अपने यूट्यूब चैनल पर डालता है, प्रोपगंडा करता है, उसके नाम पर हिंदूवादी संगठनों से शाबाशी भी बटोरता है। न सिर्फ हिंदूवादी संगठन बल्कि पुलिस पूरा उसका संरक्षण करती है और उसकी सराहना लगातार सोशल मीडिया पर की जाती है कि ये एक बड़ा पुण्य का काम कर रहा है कि लोगों की, लड़कियों की, मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी करा रहा है। कई बार मामले सामने आते हैं कि बच्ची नाबालिग है, उसके परिवार वाले थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि इस तरह का काम कराने वाला हिंदू बाबा है और जो धर्मांतरण हो रहा है वो मुस्लिम लड़कियों का हो रहा है। मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जा रहा है। इसलिए ये धर्म परिवर्तन में जो लॉ बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये कोई क्राइम नहीं है। अगर दूसरी तरफ गैर मुस्लिमों को अगर मुस्लिम बनाया जा रहा है, हिंदुओं को अगर मुस्लिम बनाया जा रहा है तो ये पूरी तरह से इलीगल है, ये गैर कानूनी है और फिर उसके घर पर बुलडोज़र चलाना भी कानून के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट कितना ही चिल्लाता रहे, हमारी मुस्लिम तंजीमें कितना ही ढिंडोरा पीटती रहे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, लेकिन जब तक इन अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक इनके ऊपर ये जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जितना नुकसान हो रहा है कि पूरा नुकसान जो है इनकी सैलरी से भरा जाए उन अधिकारियों की जिनके ऑर्डर पर किसी भी मुलजिम के खिलाफ बुलडोज़र का एक्शन लिया गया है, जुर्म साबित होने से पहले उसके घर को बुलडोज़ किया जा रहा है और बहाना ये बनाया जाता है कि नक्शा पास नहीं कराया गया था, इलीगल था। पैसों को लेकर के आरोप लगाया जाता है कि ऐसा लगता है कि विदेशी फंडिंग से ये पूरा बिल्डिंग बनाई जा रही थी। ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं तो कोर्ट में सिद्ध होने से पहले ही उस पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। यहाँ तक कि के शंखधर के खिलाफ जो बाबा है बरेली का, उसके खिलाफ कई परिवारों ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। कई बार तो ये भी सामने आया है कि लड़कियां खुद पलट गई हैं और ये कहती हैं बाकायदा पुलिस में जा कर के कि हमसे ज़बरदस्ती हमारा ब्रेन वॉश करके हमारा धर्म परिवर्तन कराया था, लेकिन उसके बावजूद इसके ख़िलाफ़ एक भी एफआईआर
दर्ज नहीं की जाती। तो कानून दो तरह से काम कर रहा है, खुल्लम खुल्ला भेदभाव, इससे बड़ा और क्या परिणाम आपको दूं और क्या आपको सबूत दूं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जलालुद्दीन का मामला है और दूसरा इस बाबा का मामला है जिसमें ना तो एफआईआर, ना गिरफ्तारी, ना बुलडोज़र, उल्टा मीडिया में धर्म रक्षक बनने का पुरस्कार भी बाबा शंकरदार को मिल रहा है।